चलिए साथियों, पिछली क्लास में हमने आर्टिकल को पढ़ा था, आर्टिकल के बारे में जाना था। तो आर्टिकल को हमने दो पार्ट में बांटा था, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आज हम बात करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनाइट या इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में हमको दो वर्ड को पढ़ना है, एक पढ़ेंगे ए और एक पढ़ेंगे एन, एक पढ़ेंगे ए और एक पढ़ेंगे एन। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ए किसमें यूज होगा? यदि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण यदि क्या हो, उच्चारण में ध्यान देना है, शब्द में ध्यान नहीं देना है। उच्चारण यदि क्या हो, व्यंजन, उच्चारण यदि क्या हो व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, तब क्या लगाएंगे ए। लेकिन यदि उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन क्या हो, यदि स्वर, तब क्या लगाएंगे? एन आर्टिकल का यूज करेंगे, मतलब वोवेल। वोवेल हो तो अब क्या करेंगे? एन आर्टिकल का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ बस इनडेफिनेट जो आर्टिकल है इसमें ये कौन कौन से नाउन के अंतर्गत आएगा, मतलब कौन कौन से नाउन में इनडेफिनेट आर्टिकल लग सकता है, अर्थात ए और एन का यूज करेंगे। तो देखिए, यूज करेंगे हम लोग काउंटेबल नाउन में, इसमें करेंगे काउंटेबल नाउन जो भी रहेगा उसमें क्या कर सकते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन इसमें भी हो सकता है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इसमें भी क्या हो सकता है? ए और एन आर्टिकल का यूज करेंगे या कर सकते हैं। देखिए, जैसे उच्चारण व्यंजन तो ए, उच्चारण स्वर तो एन का यूज होगा। काउंटेबल नाउन में यूज होगा। कॉमन नाउन में जैसे काउंटेबल में जैसे मैं लिख दिया ए पेन, एक पेन लिख सकते हैं, पेन कॉमन है, कॉमन नाउन भी काउंटेबल नाउन है। जैसे अ ग्रुप ऑफ सिस्टर्स, ऐसा। तो अ ग्रुप समूह को दर्शा रहा है, कलेक्टिव नाउन। अ ग्रुप ऑफ सिस्टरों का समूह, तो एक सिस्टरों का समूह, यहाँ ए आर्टिकल यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे ये सीधा सिंपल है, इसमें सामान्य समझने वाला उतना नहीं होता है इसमें। देखिए सामान्यता जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूँ, आप लोग बताते जाओ। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा आई हैव डैश एन या एप्पल, तो क्या लगेगा? एन एप्पल, एप्पल इसको से पढ़ रहे हैं तो स्वर उच्चारण आ रहा है, हिंदी का स्वर देखना है, अंग्रेजी शब्द को नहीं देखना है। यहाँ हालांकि ए है, लेकिन कई वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ ए ई आई ओ वाला काम नहीं करता, तो सीधा हिंदी में इसका उच्चारण क्या है उसको देखना है। तो आई हैव अ एन एप्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एन एप्पल। जैसे मैं बोलूंगा यूरोपियन, तो क्या होगा? यहाँ यू से स्टार्ट होगा, यूरो, और यू किस में आता है? व्यंजन में, कॉन्सोनेंट में, तो ए यूरोपियन, ए क्या होगा? यूरोपियन होगा। जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में ए यूनिवर्सिटी होगा, एन नहीं होगा। यूरोपियन। वन, जैसे वन, ओ एन ई, वन एग्जाम्पल को लिखते चलिए, है ना। वन आइड में, ऐसा एग्जाम में पूछा गया, तो वन, ये वन नाम है ऐसा, तो व्यंजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए वन आइड में। ठीक है, यूरोपियन, यूनियन में क्या आ जाएगा? यूनियन में ए यूनियन, क्या होगा? ए यूनियन। और स्वर उच्चारण है तो वहां पर क्या करना है आपको? क्या यूज करना है? ए एन का यूज करना है। जैसे मैं बोलूंगा इंडियन क्या हो जाएगा? एन इंडियन, आई आ रहा है इंडियन, ठीक है, ई आ रहा है ना, इंडियन में एन इंडियन हो जाए, तो ये हो जाए। अब देखिए, यदि किसी शब्द का बोला जाए तो एक्सपेंशन पॉसिबल हो और उच्चारण उसमें यदि क्या हो? स्वर हो तो स्वर लगेगा, व्यंजन हो तो व्यंजन लगेगा। ठीक है, इसमें भी देखिए, जैसे एक्सपेंशन वाला एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, तो ध्यान में रखना इसको थोड़ा सा। जैसे इसमें यूज ले सकते हैं,
तो पहला यूज हो गया। यूज दे सकता है जैसे वर्ड का एक्सपेंशन मतलब प्रसार संभव हो, तो वहां एन आर्टिकल आता है, एन आर्टिकल आता है, लेकिन व्यंजन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्वर ही रहेगा उसमें। जैसे मैं बोलूंगा एन एक्सरे, ठीक है, एन एक्सरे। और क्या बोल सकते हैं जैसे एन एक्सरे, एन जैसे मैं बोलूंगा एमबीए या एमए, एन एमए, जैसे एन एमएलए। अब देखो उच्चारण है एमएलए, ऐसा हो रहा है। पहला उच्चारण क्या है, ए है, यहाँ भी एम ए है, इस वजह से क्या आ रहा है, एन आ रहा है, एन एमएलए, एन एमए। तो जितना भी उच्चारण रहेगा जिसको प्रसार कर सकते हैं, जिसका एक्सपेंशन पॉसिबल हो, उस केस में ए एन आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन सामने आपको ध्यान में देना है, जैसे बीए, तो एन बीए नहीं होगा, ए बीए हो जाएगा, ठीक है, उस ठीक, तो इसको भी ध्यान। और भी इसका यूज देख सकते हैं, जैसे यूज जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आर्टिकल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आर्टिकल ए आता है, ए आर्टिकल आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या आता है, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल, ए आर्टिकल आता है, इसको ध्यान दें। जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हाट अ बिल्डिंग, ऐसा शब्द आपको चिन्ह में मिल जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या है, चिन्ह है, साइन है, सिंबल है। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंबल है। जैसे व्हाट अ गुड शॉट, व्हाट अ गुड शॉट, व्हाट एन आइडिया, एन आ जाएगा। यहाँ उच्चारण को भी देखना है, ए आ सकता है, एन भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए आर्टिकल का यूज करना है। ए और एन भी आ सकता है, जैसे कहते हैं व्हाट एन आइडिया, द आर्टिकल नहीं आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए और एन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे और भी, जैसे किसी व्यक्ति का तुलना करते हैं किसी से, तुलना के केस में, जैसे तुलना के केस में, तुलना के संबंध, जैसे किसी व्यक्ति का तुलना करते हैं जिससे अननोन है, ए इज अ हिटलर, he is a Hitler, तो हिटलर से उस व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका नाम नहीं मालूम है, तब क्या होगा, ए आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे बोल सकते हैं he is a गांधी, मतलब वो एक गांधी जी के समान है, तो ये तुलना हो रहा है। तो पर्टिकुलर नेम नहीं रहेगा, तुलना के संबंध में रहेगा, तो उसमें क्या होगा, ए आर्टिकल का यूज होता है। इसमें क्या होगा, तुलना के संबंध में ए आर्टिकल आता है, ए आर्टिकल आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लेंगे, इसमें इतना ही। अब चलिए नोट करेंगे इसको। अब देखिए इसमें हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल यूज होता ही नहीं, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो कौन कौन से कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं होता, उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले। देखिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, नो यूज आर्टिकल, आर्टिकल का यूज किसमें नहीं होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कोई भी भाषा के नाम, पहला भाषा के नाम के पहले, भाषा के नाम के पहले, कोई भी भाषा के नाम के पहले, जैसे द इंग्लिश, डायरेक्ट नहीं बोले, द हिंदी, द अमेरिकन, द अमेरिका, द फ्रेंच, ये भाषा है। तो भाषा के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा, द, न ए, न एन नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए विषय, दूसरा कोई सा भी क्या हो, विषय के नाम के पहले, विषय के नाम के पहले, भाषा हो गया, विषय के नाम के पहले इंग्लिश,
विषय भी है, भाषा भी है ना। तो विषय में जैसे द लिख दिया मैं, द फिजिक्स लिख दिया, जैसे लिखा हुआ आता है लेकिन ये क्या होगा, नहीं होगा, अलग कंडीशन में होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है। तीसरा रूल जैसे देखो इसमें, तीसरा रूल में आ जाएगा आपका जैसे क्रमवाचक संख्या के पहले, क्रमवाचक संख्या के पहले मतलब जैसे देखिए, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, तो इसके साथ थर्ड, द फर्स्ट, द सेकेंड ऐसा यूज नहीं होगा। कभी कभी इसमें भी ध्यान रखना, मतलब एडजेक्टिव का एक क्रमवाचक एडजेक्टिव है ना, तो क्रमवाचक संख्या में यूज नहीं होगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई सा भी खेल वगैरह है, कोई सा भी वगैरह किसका नाम है, खेल के नाम, खेल के नाम के पहले, खेल के नाम के पहले भी क्या लगेगा, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नो यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे हैं। द क्रिकेट लिखा हुआ आता है, द क्रिकेट आर्टिकल ही नहीं आएगा, द क्रिकेट, द फुटबॉल, द हॉकी ऐसा लिखा हुआ आपको सेंटेंस में मिलेगा, लेकिन ये यूज होगा क्या, नहीं होगा, यूज नहीं होगा। दिन और महीने के नाम के पहले, दिन या महीने के नाम के पहले, दिन या महीने के नाम के पहले, इसको भी आपको ध्यान में रखना, यूज होगा क्या, नहीं होगा। जैसे मंडे, ए मंडे, ए अप्रैल, ठीक है। ए इसमें आपका यूज नहीं करना है, ये नहीं आएगा, आर्टिकल ही नहीं आता, कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो जैसे कोई भी पर्व वगैरह है, ध्यान समझना, कोई भी पर्व वगैरह है, पर्व, ऋतु, फेस्टिवल, ऋतु, इसमें भी आपको क्या यूज नहीं करना है, एन आर्टिकल का यूज नहीं करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे ऋतु हो गया, मौसम हो गया, है ना, इसके पहले यूज नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल में द दिवाली लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, नहीं होगा, द दिवाली नहीं होगा, गलत हो जाएगा। विंटर के पहले भी नहीं आएगा, मौसम है ना, विंटर, यहाँ भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, द का या एन का, कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन सीजन यदि जुड़ जाए, विंटर के साथ इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखना, विंटर के साथ यदि सीजन जुड़ गया, सब एक्सेप्शन ये कहता है यदि विंटर के साथ, विंटर यदि सीजन हो गया, सीजन विंटर का मौसम, तो यहाँ क्या लगेगा, केवल सीजन के पहले नहीं आएगा, तो यहाँ पर विंटर के साथ यदि सीजन आए तो यहाँ पर द आर्टिकल, द विंटर सीजन यूज कर सकते हैं, मतलब इसका यूज होता है, इसको ध्यान रखना। यदि किसी भी वर्ड का व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो उसमें भी हम लोग नहीं करते हैं। जैसे व्यापक अर्थ वाले, व्यापक अर्थों में भी हम नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे डेट इज अनअवॉइडेबल, जैसे मैं लिखूंगा डेट इज अनअवॉइडेबल, डेट इज अनअवॉइडेबल, डेट इज अनअवॉइडेबल, मृत्यु को टाला जा सकता है क्या, नहीं टाला जा सकता, तो द लिख के दे देता है कभी कभी, इरर संबंधी प्रश्न बनता है, यहाँ द आएगा क्या, द नहीं आएगा, नो आर्टिकल। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे पार्लियामेंट बताया था, उसमें भी नहीं आएगा। लाइफ हो गया, जैसे और वर्ड है इसमें जिसमें नहीं आएगा, लाइफ, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, लाइफ इसके साथ में नहीं होता। सोसाइटी हो गया, नेचर हो गया, और वर्ड है, कुछ वर्ड और है, जैसे कुछ शब्द जैसे लाइफ हो गया, नेचर, सोसाइटी, नेचर, सोसाइटी, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेचर, सोसाइटी, डेट, पार्लियामेंट, इस प्रकार का वर्ड, ठीक है। लेकिन हाँ, नेचर में द ब्यूटी ऑफ नेचर लिख सकते, द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये सही हो जाएगा, लेकिन नेचर के बाहर डायरेक्टली नहीं आएगा। द ब्यूटी ऑफ नेचर ये लिख सकते हो। द सोसाइटी,
नहीं लिख सकते। फ्रीडम, साइंस, द साइंस, फ्रीडम, साइंस के पहले भी नहीं होगा, फ्रीडम के पहले भी नहीं होता है, जैसे साइंस, साइंस, फ्रीडम, फ्रीडम, इन सभी शब्द के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। ठीक है, इसी में कुछ रूल और है। 7 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, भाषा के नाम के पहले, कोई भाषा के नाम के पहले, कोई भी विषय के नाम के पहले क्रमवाचक एडजेक्टिव, खेल के नाम के पहले नहीं होगा, दिन महीने के नाम पहले नहीं होगा, पर्व, ऋतु, मौसम के नाम पहले नहीं होगा, व्यापक अर्थ का जो शब्द प्रयोग होता है उसमें नहीं होता, जैसे डेट के पहले नहीं होता है, व्यापक है, नेचर, सोसाइटी, लाइफ, साइंस, फ्रीडम, ये शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला पॉइंट लिख देंगे, 8वां नंबर का पॉइंट, जिसमें आर्टिकल यूज नहीं होता है ना। चलिए नोट्स बनाते जाएंगे भैया। देखिए अब समझना, जैसे वर्ड है, 8वां पॉइंट वर्ड है ईच, एवरी, ईच, एवरी, ईच हो गया, एवरी हो गया, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर के पहले आर्टिकल नहीं आता, नहीं आता या नहीं लगेगा, इसको ध्यान रखना। ईच के पहले कभी कभी लगा के दे देता है इधर, जैसे आइडियम्स है, फ्रेज है, आइटम्स, फ्रेज के पहले नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ध्यान में रखना, आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं है ना, प्रॉपर नाउन भी ध्यान रखना है ना, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा इंडिया इज अ पुअर कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया के पहले नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कोई भी नाम है, नाम प्रॉपर नाम मतलब नाम, जैसे मैं बोलूँगा मोहन इज हार्ड वर्किंग बॉय, मोहन इज हार्ड वर्किंग बॉय, मोहन के पहले प्रॉपर नाम है तो यहाँ ए एन द कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये आर्टिकल से संबंधित हमारा क्या था, नो यूज ऑफ आर्टिकल था। और इसके पहले हमने देखा कि आर्टिकल में डेफिनेट देखा, इनडेफिनेट देखा, इनडेफिनेट में ए और एन का यूज देखा, सामान्यता आता है, और नो आर्टिकल वाला यूज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कभी कभी क्यों नन ऑफ द अबव दिया रहता है ऑप्शन में, या नो आर्टिकल लिखा रहता है, तो इस केस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 10 पॉइंट है, इस 10 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आर्टिकल का क्लास हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एडवर्ब से रिलेटेड, और एडवर्ब में एग्जाम पॉइंट है उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच।